Hello friends, welcome to my channel Raju Goals. Today I will discuss top current affairs of 27th and 28th May 2020. आप हमारे वीडियोस के हाइलाइट्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं मेंस के कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करती हूँ इन डिटेल और साथ में 5G के फैक्ट्स को भी डिस्कस करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। चलिए फ्रेंड्स, पहला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, और इसको कब मनाया गया? इसको मनाया गया है 25 मई को। अब आपको मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग हर दिन 22 बच्चे दिल्ली से मिस होते हैं। तो अब आप सोचिए कि पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया से हर दिन कितने बच्चे गायब हो रहे होंगे और उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो इस इशू को एक स्पॉटलाइट बनाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन द्वारा। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इंडियन नेवी मेड ब्रीदेबल पीपीई किट नवरक्षक। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अबाउट पीपीई किट। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बहुत से लोगों को नहीं पता है फुल फॉर्म इसका, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर ले, अच्छे से याद कर लें। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और हाल ही में हमारा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपीई किट बना है। ये एक और करंट अफेयर आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। और इसको बनाया है इंडियन नेवी ने। तो इंडियन नेवी के चीफ हैं, उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वह है एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। और इस किट को बनाया है, उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। यूएस टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। तो कल के वीडियो में भी मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया था जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं जेमी हैम्पटन की। ये बिलोंग करती है यूएस से और यह कौन है? एक टेनिस प्लेयर है। इन्होंने अपना हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है। और अब बात करते हैं अबाउट आईटीएफ। आईटीएफ क्या है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसके प्रेसिडेंट है डेविड हैगर्टी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है लंदन में। कहाँ है? लंदन में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। मिजोरम बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू गिव इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। मतलब खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? मिजोरम। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बहुत से व्यक्ति खेल क्षेत्र में इंगेज होने के लिए आगे आएंगे। अब मैं बात करूंगी अबाउट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है? रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे। क्या नाम है? रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अबाउट मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। सीएम है जोरामथंगा। गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अबाउट फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ मिजोरम की। तो वहाँ पे जो फेमस नेशनल पार्क है उनका नाम है मोरलेन नेशनल पार्क, चांगफाई नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क, और जो वहाँ पे एक फेमस टाइगर रिजर्व है उसका नाम है दम्पा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? दम्पा टाइगर रिजर्व। इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। चार धाम प्रोजेक्ट। बीआरओ कंस्ट्रक्ट्स 440 मीटर लॉन्ग टनल बिलो चंबा टाउन इन उत्तराखंड। तो यह जो चार धाम प्रोजेक्ट है यह किस स्टेट में बना हुआ है? यह बना हुआ है उत्तराखंड में। इसको बनाया है बीआरओ ने। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंतर्गत एक चांबा गांव के नीचे एक सुरंग खोदी गई है जिसकी लंबाई है 440 मीटर और यह एक चार धाम प्रोजेक्ट को कनेक्ट करता है। अब इसमें कौन कौन से चार धाम कनेक्ट हो रहे हैं वह मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ। यू कैन सी ऑन द मैप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो इन चार मेजर जो पिलग्रिम्स हैं, हमारे धाम हैं, उनको कनेक्ट करने का काम किया गया है विद द चार धाम प्रोजेक्ट। तो आपको इस करंट अफेयर से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इंडियन आर्मी मेजर सुमन गवानी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन पीस कीपर टू रिसीव यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019।
अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सुमन गवानी कौन है। तो यह एक सैन्य पर्यवेक्षक है जिन्हें कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था और हाल ही में उन्हें यह यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से नवाजा गया है और उनको यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा दिया जाएगा। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। डॉक्टर राजीव जोशी वन द इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड न्यूयॉर्क IPLA 2020। तो अब ये न्यूयॉर्क IPLA क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन और इसके द्वारा यह जो इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड है दिया जाता है और यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर राजीव जोशी को। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो इनके प्रेसिडेंट है कॉलमैन B. रगॉन। ठीक है, और यह एस्टैब्लिश कब हुआ था, 7 मार्च 1922। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। सॉन्ग टाइटल जयतु जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम पेंट बाय प्रसून जोशी। तो इसको कंपोज किसने किया है, प्रसून जोशी। यह जो गाना है इसको 211 सिंगर्स ने मिलकर गाया है जिनमें से एक है लता मंगेशकर जी और सॉन्ग का नाम है जयतु जयतु भारतम। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। मुंबई बेस्ड स्टार्टअप VAMS ग्लोबल डेवलप्स वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट इज VAMS सेफगार्ड। तो यह क्या है, यह एक सॉफ्टवेयर जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है दैट कैन चेक बॉडी टेम्परेचर, इट कैन स्कैन फेसेस विद मास कंपाइलेंस एंड ऑल्सो इट कैन मॉनिटर सोशल डिस्टेंसिंग. It can scan a person at 18 inches in less than 3 to 5 seconds. It can be useful in hospitals, in educational institutions, in residential buildings and so on. अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट VAMS ग्लोबल, जिसकी जो लोकेशन इसका मेन हेडक्वार्टर है वह है मुंबई महाराष्ट्र में और उसके जो CEO है वह है निखिल कोठारी। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ ऐसे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि UPSC, MPPSC और अदर स्टेट्स PSC मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MP चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान टू इनॉग्रेट एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सबको मिलेगा रोजगार स्कीम। अब यह जो स्कीम है इसके अंतर्गत समस्त लेबर्स को, श्रमिकों को मनरेगा जॉब कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। हम सभी को पता है कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाला सेक्टर है वह है मजदूर। ठीक है, तो मज़दूरों को वर्क प्रोवाइड करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है मनरेगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दें इसका छोटा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1991 में PV नरसिम्हा राव के एक जो गवर्नमेंट थी उनके टाइम पे एक पायलट स्कीम लॉन्च की गई थी। उसमें भी जो रूरल वर्कर्स होते हैं उनके लिए वर्क प्रोवाइड किया जाता था और उस टाइम इस स्कीम का नाम था द एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ठीक है, अब हम बात करते हैं और इसी का नाम चेंज करके पहले नरेगा हुआ और उसके कुछ समय बाद इसका नाम हुआ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और इसको लाया गया था 2005 में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब इसको डिटेल में चेक करते हैं। इसको इनेक्ट किया गया था 25 अगस्त 2005 में और इसमें क्या होता है, इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस करते हैं। इट प्रोवाइड 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड वन इज इंक्रीज इकोनॉमिक सिक्योरिटी और साथ ही साथ इट कैन डिक्रीज माइग्रेशन ऑफ लेबर्स। मतलब जो काम के लिए मजदूर अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट जाते हैं उसको कम किया जा सकता है। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट एट BSI डिस्कवर 3 न्यू प्लांट स्पीसीज इन वेस्टर्न घाट। तो अब यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द UPSC बिकॉज UPSC में डे बाय डे करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वह बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का पोर्शन अच्छा खासा रहता है UPSC में, तो आपको इस करंट अफेयर को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। अब 3 न्यू प्लांट स्पीसीज के बारे में बात करते हैं तो उनका नाम है यूजीनिया स्फेरोकार्पा, गोनियोथैलेमस सीरीसियस एंड थर्ड वन इज मीम साइलोन नर्वासम। ठीक है, अब आपको इनके बारे में डिटेल में बताती हूँ। यूजीनिया स्फेरोकार्पा इसको डिस्कवर कहाँ किया गया है, कक्काम एरिया ऑफ मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। सेकेंड वन इज
गोनियोथैलेमस सेरिसियस, इसको कहाँ डिस्कवर किया गया है? इन तमिलनाडु, इन कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, ठीक है। एंड थर्ड वन इज मीम साइलॉन नर्वासम, और इसको कहाँ डिस्कवर किया गया है? कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु। इसको और भी डिटेल में आप जान सकते हैं, मैंने आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बताए हैं कि ये इनको डिस्कवर कहाँ किया गया है। अब हम जानते हैं अबाउट वेस्टर्न घाट। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो पोर्शन है ये पूरा वेस्टर्न घाट एरिया है, और ऐसा ही जस्ट अपोजिट इसके ईस्टर्न घाट होता है, इसके बारे में मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो 3 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वह है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। बहुत सारे एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया है कि थाल घाट किसको किससे कनेक्ट करता है। तो आज आपको मैं इन मैप बहुत अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थाल घाट, इस मैप में देखेंगे हम थाल घाट देख सकते हैं। थाल घाट क्या करता है? थाल घाट कनेक्ट करता है नासिक को मुंबई से, ठीक है। किसको? नासिक को मुंबई से। भोर घाट है, भोर घाट कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे। एंड थर्ड वन इज पाल घाट, और पाल घाट किसको किससे कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स केरला टू तमिलनाडु, ठीक है। तो आपको ये करंट अफेयर आई होप अच्छा लगा होगा, इसमें मैंने बहुत सारी डिटेल दी हैं। एंड आज के करंट अफेयर्स मैं यहीं समाप्त करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे 5G के फैक्ट्स की तरफ। आई होप आपको यह पोर्शन बहुत अच्छा लगता होगा, और आपको अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता है तो प्लीज़ मेरे साथ साथ इसके आंसर्स देते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। शिवांगी पाठक और मालवत पूना का संबंध किससे है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिवांगी पाठक और मालवत पूना का संबंध किससे है? तो ये दोनों ही पर्वतारोही हैं। शिवांगी पाठक ने 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी, और साथ ही साथ 111 दिनों में माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रुस पर उन्होंने चढ़ाई की थी। नेक्स्ट वन इज मालवत पूना। तो मालवत पूना हमारे भारत की सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ओबीसी कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो आंसर इज 338B, आर्टिकल 338B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमरकंटक का पौराणिक नाम क्या है? तो अमरकंटक का पौराणिक नाम है ऋक्ष पर्वत। क्या है? ऋक्ष पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शंघाई सहयोग संगठन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो शंघाई सहयोग संगठन मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच वाज क्रिएटेड इन 2001, इसमें मेंबर्स कितने कंट्रीज हैं? तो इसका आंसर है 8 कंट्रीज। अब उनके नाम मैं आपको बताती हूँ, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह बहुत फेमस मंदिर है, आप बताइए इसका आंसर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो यह है हम्पी, कर्नाटक में। कहाँ है? हम्पी, कर्नाटक में। अब आप मुझे बताइए कि किस नोट पर हम्पी का रथ दर्शाया गया है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके आंसर ज़रूर दें, इससे आपका जो नॉलेज है वह डे बाय डे इम्प्रूव होगा और आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दीज आर द आंसर्स ऑफ माय 5G फैक्ट्स। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको मेरे वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी हैं। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।